अपने गुट में ही रहिएगा आप, मैं आपको जुदा नहीं करूंगा उनसे। चेक चेक चेक। जी, थैंक यू। यार ये वाला फैन ऑफ कर दे यार। ठीक है बच्चे, ऑलराइट। सो अभी, इज दिस योर सेकंड क्लास फॉर द डे? सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास कौन सी थी बच्चे? फर्स्ट क्लास वाज लीगल एप्टीट्यूड। ओके, ठीक है, ओके। नाउ, हाँ, थैंक यू बेटा। सो आप लोग को सब्जेक्ट पता है कौन कौन से पढ़ने वाले बेटा? सब्जेक्ट्स, व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स वुड यू बी स्टडिंग इन द कोर्स ऑफ दिस सी एस डबल ई टीज जर्नी? कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आप लोगों के? एक है लीगल एप्टीट्यूड, आपने पढ़ा अभी। और कौन सा सब्जेक्ट है? बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन आपने इसलिए बोला क्योंकि मैं आ गया हूँ? नहीं सर, वो शेड्यूल में बिजनेस कम्युनिकेशन था तो हमने बोल दिया बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, ओके। बिजनेस, अभी अपन बातचीत कर रहे हैं बस, हाँ, मतलब हार्डकोर पढ़ाई भी अपन ऐसे ही करेंगे जैसे अभी अपन कर रहे हैं। बट मैं चाहता हूं कि आपके मेरे बीच में कॉन्वर्सेशन बनना शुरू हो, और उस कॉन्वर्सेशन के बेसिस पे हम लोग फिर सब्जेक्ट बिल्ड करें धीरे धीरे। बिजनेस कम्युनिकेशन से आपको समझ में क्या आता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड बिजनेस कम्युनिकेशन? बिजनेस कम्युनिकेशन, ये दो शब्द जोड़ के जो एक बनाया हुआ है, उससे आपको समझ में क्या आता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? क्या आपको कुछ भी समझ में आता है? पहली बात तो आप बिल्कुल घबराइए मत। मैं इस धरती के सबसे क्यूट टीचर्स में से एक हूँ, क्यूटेस्ट। तो आप बिल्कुल बिना किसी इनहिबिशन के अपना जवाब दीजिए। जैसा आपको उचित लगता है वैसा जवाब दीजिए। गलत होगा तो उसको ठीक कर लेंगे, ठीक होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या समझ में आता है आपको बेटर वर्ड बिजनेस कम्युनिकेशन? क्या आपको कुछ भी समझ में आता है? आप बताइए भाई साहब। ये सेकंड आपके पीछे जी, बैठे बैठे बताओ। उज्जैन गए थे क्या तुम? उज्जैन गए थे महाकाल? कब गए थे? काफी टाइम हो गया जी। बताइए। कम्युनिकेशन रिगार्डिंग बिजनेस। तो कम्युनिकेशन क्या होता है और बिजनेस कम्युनिकेशन उससे अलग कैसे होता है? हाउ इज कम्युनिकेशन डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस कम्युनिकेशन? बच्चे से मैंने पूछा व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस कम्युनिकेशन, उन्होंने एक अच्छा ठीक जवाब दिया कि सर एनी कम्युनिकेशन दैट रिलेट्स टू any communication that relates to business is business communication. What is meant by romantic communication, sir? Any communication that relates to romance is romantic communication. What is meant by academic communication? Any communication that relates to academics is academic communication. बहुत ही जबरदस्त डेफिनेशन बन गई है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है बच्चे जो आपके बिजनेस के आउटकम्स को अचीव करने में हेल्प करता है। बिजनेस के आउटकम्स को अचीव करने में हेल्प करता है आपने बोला सर, तो बिजनेस के आउटकम्स क्या हैं? बिजनेस का आउटकम होता है प्रॉफिट। बिजनेस का आउटकम होता है आउटरीच। आउटरीच का मतलब क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। अगर मैं आपको बोलूं आपको किस ब्रांड के बारे में दिमाग में आ रहा है जब मैं आपके साथ ये रंग शेयर करता हूं, जब ये कलर शेयर करता हूं, आप मुझे बताइएगा कौन सा ब्रांड आपके दिमाग में आ रहा है? व्हाइट कलर का बैकग्राउंड, उसके ऊपर ब्लू से कुछ। व्हाइट कलर का बैकग्राउंड, उसके ऊपर ब्लू से कुछ। खाने का ब्रांड है, डी से शुरू होता है नाम। नहीं आया? ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। खाने का ही ब्रांड है, रेड कलर का बैकग्राउंड, उसके ऊपर येलो से लिखा हुआ एक बड़ा सा शब्द। रेड कलर का बैकग्राउंड, उसके ऊपर येलो से लिखा हुआ एक शब्द।
मैकडॉनल्ड्स, रेड कलर का बैकग्राउंड, येलो से लिखा हुआ एक शब्द मैकडॉनल्ड्स, ठीक है, खाने का नहीं, पीने का। रेड कलर का बैकग्राउंड, उसके ऊपर सफेद रंग से कुछ लिखा हुआ। हाँ बोलो बोलो, सही बोल रही हो, सही बोल रही हो, बोलो क्या चीज? रेड बुल? नहीं, रेड बुल तो ब्लू होता है, ब्लू के ऊपर रेड होता है। कोका कोला, कोका कोला, कोका कोला इज रेड बैकग्राउंड, उसके ऊपर व्हाइट से लिखा हुआ है। प्रतीक भाई, आपका मेरा नाम एक है बट आपके मेरे विचार अलग हैं। प्रतीक बोल रहा हूँ ओल्ड मॉन्क। कक्षा में कैसी कैसी बातें चल रही हैं। ठीक है, कोको कोला, कोको कोला इज रेड बैकग्राउंड, उसके ऊपर व्हाइट से लिखा हुआ। अब मैं बात कर रहा था आपसे आउटरीच बढ़ाने की। कोक को अगर अपनी आउटरीच बढ़ानी है, कोक को अगर अपनी मार्केट गहरी करनी है, कोक को अगर और ज्यादा लोगों को रीच करना है, कोक को अपनी सेल्स बढ़ानी है, कोक को अपनी डिमांड बढ़ानी है, तो कोक क्या कर सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, केस स्टडी कर रहे हैं यार। देखो, पढ़ाई को हमेशा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पढ़ाई हो रही है। कभी कभी आपको लगेगा पढ़ाई नहीं हो रही, फिर भी पढ़ाई हो जाएगी। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए, आपको कोक की मार्केट में रीच बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हैं जिससे कोक की रीच मार्केट में बढ़ जाए? दो तीन केसेस देखेंगे हम लोग। प्राइस कम कर देना चाहिए, प्राइस कम करने से कभी भी प्रोडक्ट की रीच नहीं बढ़ती बच्चे। या तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट को पोजीशन करना पड़ता है। पोजीशन का मतलब है कि आप कोक को प्लास्टिक की छोटी बोतल में भी बेचते हो, आप उसी कोक को कैन में भी बेचते हो। कैन उसके लिए जिसको कूल दिखना है, बोतल उसके लिए जिसको सिर्फ और सिर्फ कोक को पीने से मतलब है। बट बच्चे का एक पॉइंट है कि सर प्राइस रिड्यूस करेंगे तो चीज ज्यादा बिकेगी। मेरे उस पर डिसएग्रीमेंट्स हैं, अग्रीमेंट्स भी हैं, सही भी कह रहे हो आप कुछ हद तक। और क्या कर सकते हैं? हाँ बच्चे, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है लॉजिस्टिक्स, कि आप अपने सामान को और बेहतर कैसे दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हो। पहुंचा पाओगे तो ही तो वो कंज्यूम करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जब डिसीजन लेते हो किसी चीज को कंज्यूम करने का, मार्केटिंग करेक्ट, एडवर्टीजमेंट करेक्ट, अगर आप कोई डिसीजन लेते हो किसी चीज को कंज्यूम करने का, तो वो डिसीजन किस बेसिस पे होता है? मतलब हाउ डू यू डिसाइड दैट यू वुड कंज्यूम अ पर्टिकुलर थिंग एंड यू वुड नॉट कंज्यूम अ पर्टिकुलर थिंग? हाउ डू यू डिसाइड दैट? आई टेल यू हाउ डू यू डिसाइड दैट। एनीथिंग दैट इज relevant to you, it has been a part of your usable memory, जिसको आप एकदम से फेच कर सकते हो, अगर वो आपके सामने आएगी तो चांसेस हैं कि आप उस चीज को कंज्यूम करेंगे, उस चीज को परचेज करेंगे, रादर देन कंज्यूमिंग समथिंग जो आपके यूजेबल मेमोरी में नहीं है, जिसको आप ट्रस्ट नहीं करते, आप उसको कंज्यूम और उसको परचेज नहीं करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। बहुत ही हॉट मार्केट है जहां पर कोक बिकता है, क्योंकि कोक के अलावा एक ब्रांड और है जिसने मार्केट में अपना बहुत स्ट्रांग होल्ड बना के रखा है। कौन सा ब्रांड है वो? पेप्सी। पेप्सी कोला है, कोका कोला है, दोनों कोला बेस्ड ड्रिंक्स हैं। लेकिन एक तरफ पेप्सी बिकता है, एक तरफ कोक बिकता है। पेप्सी बहुत लंबे समय से इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करती आई है। कोक ने इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर शायद नहीं किया, लेकिन पेप्सी ने जब इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया तो उससे क्या उसकी सेल्स में वृद्धि आई होगी? मेरा आपसे पूछना है, आई होगी? क्यों आई होगी? लेकिन उस प्रमोशन का आप पे इम्पैक्ट कैसे हुआ? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। उस प्रमोशन का इम्पैक्ट आप पे क्या हुआ? सर उस प्रमोशन का इम्पैक्ट ये हुआ कि हम लोग इंडिया में क्रिकेटर्स को आइडलाइज करते हैं। हमको जब क्रिकेटर दिखता है ब्लू कलर की जर्सी में और उसके ऊपर लिखा रहता है पेप्सी, और जब मैं मार्केट जाता हूँ और मुझे लगती है गर्मी, तो मेरे दिमाग में सबसे यूजेबल चीज क्या होती है? सबसे यूजेबल आउट ऑफ मेमोरी में बेवरेज कौन सा होता है? पेप्सी, ना कि कोक। राइट? जैसे हिंदुस्तान में दिवाली बनाई जाती है, हिंदुस्तान में बड़े त्योहार कौन सा? सबसे बड़ा त्योहार दिवाली है, होली उससे मेरे ख्याल से बाद में आता है। सबसे बड़ा त्योहार जो है वो दिवाली है। जिस तरीके से हिंदुस्तान, बेटा मैं चाहूंगा सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, राइट? मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना चाहता हूं कि मैं जो आपको कंटेंट दूंगा वो जबरदस्त कंटेंट होगा, उस कंटेंट को सुनिएगा आप प्लीज। जिस तरीके से भारत में दिवाली होती है, उस तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड में भी एक पर्टिकुलर फेस्टिवल होता है जिसको उनका पूरा देश
उनका पूरा कॉन्टिनेंट मिल के बनाता है। कौन सा है वो? क्रिसमस, राइट। आपने ये पर्सनली कभी ऑब्जर्व किया है कि आप त्योहार के समय के आसपास ज्यादा स्पेंडथ्रिफ्ट हो जाते हो, ज्यादा पैसा खर्च करने का आपका नेचर हो जाता है, जहां पर आप शायद पैसे खर्च ना करो, उस वक्त आपको पता नहीं क्या होगा, आप ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार रेडी हो जाओगे। ऐसा होता है क्या? यस और नो? होता है क्या? यस और नो? यस, ग्रेट, होता है, फैक्ट है, ऐसा होता है। इसका मतलब अगर मेरे को अपनी सेल्स को बढ़ाना है तो मुझे लोगों के दिमाग में रहना है, और बहुत ही अच्छा हो जाए कि मैं उस फेस्टिवल टाइम में अपने आप को इतना रेलेवेंट बना दूं कि इंसान के दिमाग में हमेशा मेरा ही नाम आए, मेरे अलावा किसी का नाम नहीं आए। मैं इस केस को और एक्सटेंड करूंगा। मैं इस केस का पहले आपको इंडियनाइज्ड कॉन्सेप्ट बताता हूं। कुछ सालों पहले, आज से 15 से लेके 17 साल पहले, लोगों ने कैडबरीज को खाना बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था कैडबरीज को खाना? आपको पता है लोगों ने कैडबरीज खाना बंद कर दी थी? नहीं पता? नहीं, मैं बताता हूं आपको क्यों बंद करी थी। कैडबरीज को जो बनाया जाता है, उसका फाइनल प्रोसेस होता है, उसको आप सेट करते हो, जमाते हो। अगर गर्मी में आप कैडबरी लेकर आओगे तो पिघल जाती है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? आपको किसी को जमाना, किसी चीज को जमाना है और उसको एक थिक कंसिस्टेंसी देनी। थिक कंसिस्टेंसी मतलब उसको पानी जैसा नहीं रखना, आपको उसको थोड़ा सॉलिड फॉर्म में लेके जाना है, सेमी सॉलिड फॉर्म में। तो आपको सेमी सॉलिड फॉर्म में ले जाने के लिए उसमें कोई ना कोई तेल डालना पड़ेगा, कोई ना कोई ऑयल डालना पड़ेगा। कैडबरीज ऑयल डाला करती थी, सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब वो पिघल जाती थी तो तेल हमेशा के जैसे ऊपर आ जाता है, क्योंकि तेल की डेंसिटी कम होती है, आपने इतना साइंस तो पढ़ा होगा। जब वो तेल ऊपर आ जाता था और उसको वापस फ्रिज या फ्रीजर में डालते थे, तो जम तो जाता था, लेकिन सबसे ऊपर उसके ऊपर एक तेल की परत बन जाती थी, और तेल की परत चॉकलेट की परत से अलग दिखाई देती थी, डिस्कलर्ड दिखाई देती थी। एक पर्टिकुलर पैकेट को किसी ने खोला, उसको ऐसी ही डिस्कलर्ड परत दिखाई दी ऊपर, तो उसने उसको तेल नहीं समझा, क्योंकि दिमाग तो वही समझता है जो उसको समझना होता है। उसने उसको समझ लिया, उसमें लग गई है फंगस। और उस समय तो सोशल मीडिया नहीं था ऐसा। सोशल मीडिया होता तो जो इम्पैक्ट कैडबरीज पर महीने भर में आया, वो एक दिन में आ जाता। धीरे धीरे न्यूज मार्केट में आना शुरू हुई। उस इवेंट के कुछ सालों पहले कैडबरीज ने इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए, देखो कैप्चर, मैं आपको ही बता रहा था कि आप फेस्टिवल के दौरान अगर लोगों को चीजें बेचना शुरू कर दो या उनको एक ऑप्शन दे दो, तो उन चीजों के बिकने की संभावना ज्यादा है। भारत में दिवाली के समय, राखी के समय, होली के समय आप किसी के घर पे जाते हैं तो आमतौर पे कुछ मीठा लेके जाते हैं, यस और नो? है ना? मैं आपसे देखो जवाब चाहूंगा, यस और नो, इतना ही चाहूंगा, उससे ज्यादा नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुने, और जहां पर मैं आपसे पूछूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आप मुझे बता दें यस सर समझ में आ गया। कुछ ना कुछ मीठा लेकर जाते हैं। मीठा कहाँ से लेके जाते हैं सर? मीठा हलवाई के यहाँ से लेके जाते हैं सर। अब लेके जाते हैं क्या? आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है? आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है? काजू? सच में? सेम पिंच है इसका मेरा। मेरे को भी काजू कतली बहुत पसंद है। तुमको और किसी को काजू कतली पसंद है? और किसी को नहीं पसंद? गुड, काफी लोगों को पसंद है यार। अब काजू कतली तो महंगी हो गई है यार। दूध महंगा हो गया, मावा महंगा हो गया, शक्कर महंगी हो गई, काजू महंगा हो गया, सब महंगा हो गया। काजू कतली 1 केजी कितने की आती होगी अभी? 700-800 रुपए की तो आती होगी, है ना? 700-800 रुपए केजी। किसी के यहाँ पे 250 ग्राम लेके जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, पैकेट छोटा लगता है। इतने समझदार हैं कैडबरीज वाले, उन्होंने एक ट्रे बनाई, उस ट्रे में कुछ अपने प्रोडक्ट्स रखे, बड़ी सी दिखाई, प्राइस उसके पीछे 150 रुपए, प्राइस उसके पीछे 100 रुपए, प्राइस उसके पीछे 200 रुपए, 250 रुपए, 500 रुपए में तो इतना बड़ा आ जाता है, ऐसा लगता है कि आप करोड़ों रुपए में खेल रहे हो। और आप सामने वाले के घर लेके जाते हो, उसको मीठा भी दे देते हो, आपको जो प्रोडक्ट देना है उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है, उसको लगती भी अच्छी है, और साथ साथ में बजट में भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही मार्केट में फंगस वाली खबर आई,
लोगों ने इंडिविजुअल कंजम्पशन बंद कर दिया, तो दूसरों के घर पे क्या लेके जाते हैं, तो दूसरों के घर पे ले जाना बंद कर दिया। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उनको रियलाइज हुआ कि हमको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि ये जो हुआ है ऐसा क्यों हुआ है। उन्होंने एक पूरे पेज का इश्तिहार दिया, उस इश्तिहार में उन्होंने लिख के समझाया कि क्या हुआ है, लेकिन उससे इम्पैक्ट नहीं आया था। क्यों? क्योंकि कौन पढ़ता है भाई? मैं आप ही से पूछ लूं कि आपने आखिरी बार सीरियसली बैठ के अखबार कब पढ़ा, तो आप बोलोगे अरे सर सीरियसली हम तो उसमें फोटो फोटो देखते हैं सर, मजा आता है, फोटो खत्म हो जाती है, आईफोन का ऐड देख लेते हैं, दो चार हमको जो लोग पसंद है उनको देख लेते हैं, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, और फिर अखबार फोल्ड करके वापस रख देते हैं। अभी आप में से एक बच्चा है, पुराने दोस्त थे मेरे, वो बहुत दुखी हो गए थे जब कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी हुई। दिल पे लग गया, तो उन्होंने अखबार पढ़ा, उनको ऐसा मिनी हार्ट अटैक आया उनको कि क्या हो गया। बी प्राक के गाने सुनना शुरू कर दिए थे उन्होंने। अखबार नहीं पढ़ते सीरियसली यार। तो उस इश्तेहार से कुछ नहीं हुआ, तो क्या किया होगा कैडबरीज ने? जवाब दो यार प्लीज, मैं चाहता हूं जवाब दो। एडवर्टाइजमेंट, क्या सिर्फ किसी भी एडवर्टाइजमेंट से कुछ हो जाएगा? इंडिया में इंसान की ब्रांड इमेज देखें तो किस इंसान, किन तीन चार लोगों के आपके हिसाब से ब्रांड इमेज बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है? वो बोल देंगे ना तो चूहे मारने वाला जहर भी खा जाएंगे हमें यार। विराट कोहली बोलेगा खा जाऊंगा सर, मैं खा जाऊंगा सर। विराट ने बोला ना मैं खा जाऊंगा। और सचिन, और एम एस धोनी, और एक्टर्स में कौन है जिसने जो बोल दिया वो बोल दिया? ओए साला नहीं। अमिताभ बच्चन। नहीं। अमिताभ बच्चन हैज बीन, ही इज अ लेजेंड, बट मोर देन अ लेजेंड, ही कमांड्स रिस्पेक्ट। आपके घर में केबीसी चलता है किसी के घर में? केबीसी घर में लोग रेवरेंस से देखते हैं यार कि अमित जी आ गए, अमित जी आ गए, अरे बैठो बैठो अमित जी आ गए। उन्होंने अमिताभ बच्चन की ब्रांड इक्विटी को समझा और अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और उन्होंने एक नई टैगलाइन डाली, रिश्ते पकने दो, कुछ मीठा हो जाए। और उन्होंने अमिताभ बच्चन और इस एड को यूज कर कर जितने भी उनकी गुडविल पे नेगेटिव इंपैक्ट आए थे उन सबको न्यूट्रलाइज करके पॉजिटिव कर दिया। आप सोचो, आप जिस जनरेशन में हो आपको पता ही नहीं कि कैडबरीज खाना बंद कर दिया था लोगों ने। जबकि आपके, अगर आपकी उम्र से 10 साल बड़े आपके भाई होंगे तो उन्होंने ये चीज देखी होगी। सर आप एग्जाम्पल शुरुआत में कुछ और ले रहे थे, हाँ उस पर आता हूँ वापस। फेस्टिव सीजन में, और मैं सारी चीजों को कोरिलेट करूंगा और आपको एक कंसेप्ट दूंगा, उसमें हाँ यार ये होता है बिजनेस कम्युनिकेशन। कोको कोला को लगा कि यार हमको फेस्टिव सीजन में लोगों के घर घुसना है किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से लोगों के घर घुसना है। वेस्टर्न वर्ल्ड, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं दुनिया भर ट्रैवल कर पाया हूँ। यूरोप रहकर आया हूँ कुछ समय, यूएई, सिंगापुर, सो आई हैव हैड माय फेयर शेयर ऑफ ट्रैवल। मैंने एक चीज ऑब्जर्व कर ली कि जितनी शांति जितनी सुकून भारत में, उतनी शांति सुकून कहीं नहीं है बाहर। पता नहीं क्या रीजन है, या तो मैं बायस्ड हूँ। जितनी प्यार की आवश्यकता बाहर है उतनी प्यार की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि आवश्यकता आपको उस चीज की होती है जो चीज आपके पास होती नहीं है। आपके पास अगर पानी नहीं होगा तो आप पानी उससे मांगोगे, आपके पास पानी तो आप किसी से पानी मांगोगे नहीं। ये लव का डेफिसिट है, एफेक्शन का डेफिसिट है वेस्टर्न वर्ल्ड में। वेस्टर्न वर्ल्ड में इसीलिए एक कैरेक्टर बनाया गया, फिक्टिशियस कैरेक्टर, वो कैरेक्टर था ही नहीं भाई, बनाया गया। कौन सा कैरेक्टर? सांता क्लॉज। सुना है सांता क्लॉज के बारे में आपने? सांता क्लॉज के बारे में आप क्या बता सकते हो मुझे? सर सांता क्लॉज 24 दिसंबर के आसपास आते हैं, उनका वो स्ले होता है, उसमें वो गिफ्ट्स लेकर आते हैं, फिर हमारे घर में एंटर करते हैं, वो हमारे घर में गिफ्ट रख के जाते हैं। बूढ़े से हैं, मोटे से हैं, क्यूट से हैं। कपड़े कौन से रंग के पहनते हैं? रेड और वाइट। रेड और वाइट ही क्यों पहनते हैं? क्योंकि सांता क्लॉज को बनाया कोका कोला ने, और कोको कोला का कलर है रेड एंड व्हाइट। आप फेस्टिव सीजन में सांता क्लॉज से एसोसिएट हो चुके हैं, आपके दिमाग ने रेड एंड व्हाइट को एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपका दिमाग
उस हर चीज को शायद ज्यादा एक्सेप्ट करेगा जिसका बेस कलर रेड एंड व्हाइट है, जो कि कोको कोला है। कोको कोला के एडवर्टीजमेंट में आया करते थे सांता क्लॉज, लोगों के घर घर जाके सांता क्लॉज कोको कोला बांटा करते थे। सांता क्लॉज एक हाउस होल्ड नेम बन गए। जो जिसने सांता क्लॉज को बनाया वो भी तो हाउस होल्ड नेम बन गए। सर आप क्या पढ़ाना चाहते हो हमें? मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन। ये होता है बिजनेस कम्युनिकेशन। आप कुछ करो और आप उस चीज की सफाई दो। मार्केट में नेस्ले की मैगी, मैगी समझते हैं ना आप लोग, खाई होगी मैगी आपने। मैगी को कौन बनाता है? मैगी को नेस्ले बनाता है। नेस्ले कहाँ की कंपनी? नेस्ले स्विट्जरलैंड की कंपनी है। मैगी के बारे में क्या सूचना आई थी बाहर मार्केट में कि मैगी में प्लास्टिक होता है। क्या किया नेस्ले ने? नेस्ले ने मार्केट में जितनी मैगी थी सबको पुल बैक कर लिया, सबको अपने पास रख लिया, मार्केट में बिकने नहीं दिया। फिर एक बड़ा सा इश्तेहार छापा और उन्होंने बोला कि मार्केट में सूचना है कि हमारा प्रोडक्ट ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं है, हम ह्यूमन लाइफ को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। नेस्ले एज अ ब्रांड का लोगो क्या है मुझे बताइए? नेस्ले एज अ ब्रांड का लोगो क्या है? सोचिए, सोचना पड़ेगा। हाँ, हाँ नेस्ट। और सोचिए, नेस्ट के अंदर भी कुछ है। नेक्स्ट के अंदर क्या है? सर नेस्ट के अंदर अंडा है सर ना। हाँ बर्ड्स हैं, बर्ड्स हैं। और बर्ड क्या कर रही हैं? क्या कर रही है बर्ड? सर हमें नहीं पता, हमने इतने ध्यान से नहीं देखा सर यार। वो इतनी सी पोलो आती, पोलो में इतना सा होता है, जूम कर करके देखेंगे क्या? एक माँ चिड़िया बच्चे के मुंह में दाना डाल रही है। नेस्ले एज अ ब्रांड की टैगलाइन क्या है? यस, गुड फूड गुड लाइफ। ऊपर घोंसला, घोंसले में माँ, साथ में बच्चा, बच्चे को माँ खिला रही है। माँ कभी किसी बच्चे को कुछ खराब खिला सकती है क्या? ये है नेस्ले की ब्रांड आइडेंटिटी। ये है नेस्ले की ब्रांड आइडेंटिटी। और आप बोल रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट खाने से लोग मर जाएंगे, जबकि मैगी इज सुपर डुपर अनहेल्दी। मैगी बनाते हैं हम घर पे। किस किसने बनाई है मैगी? हाथ उठाइए। आपने मैगी इतने साल बना ली, आपको ये चीज, अच्छा मेरे को तो कुछ साल पहले पता चला, मेरे को तो शॉक लग गया था। इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला टाइप हो गई थी मुझे। मैगी इतने साल से पका रहा हूं मैं और मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि मैं तो मैगी को पका ही नहीं रहा हूं भाई। 2 मिनट में पक जाती है मैगी। मैंने मैगी को ईमेल लिखा था एक बार नेस्ले को कि 2 मिनट में कैसे पक जाती है, मुझे घर में 5 मिनट लगते हैं। उन्होंने बोला पानी उबलने के बाद 2 मिनट लगते हैं। पानी उबालने का टाइम उसमें इंक्लूड नहीं करते वो। उबले हुए पानी में कोई चीज डालता हूँ और वो पक्के से जाती है, क्योंकि जो आप मैगी खाते हो नेस्ले की, वो पहले से फ्राइड होती है। एंड इट इज सुपर अनहेल्दी, सुपर अनहेल्दी। बट मर नहीं जाओगे खाकर उसको। जैसा मार्केट में लोगों ने बोला वो नहीं हो सकता भाई। उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने पूरी एक एडवर्टीजमेंट दी। वो एडवर्टीजमेंट क्या? वो एडवर्टीजमेंट बिजनेस कम्युनिकेशन। दैट एडवर्टीजमेंट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। आप, यू वॉच एडवर्टीजमेंट्स ऑन द इंटरनेट। यू वॉच एडवर्टीजमेंट। आप यूट्यूब पे जाते हैं, आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं, उस वीडियो में कोई एक एडवर्टीजमेंट आती है। वो एडवर्टीजमेंट क्या है? वो एडवर्टीजमेंट भी किस कैटेगरी का हिस्सा है? वो एडवर्टीजमेंट भी इज अ कैटेगरी ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। So basically, what is business communication? Business communication is any form of communication, beta, which would help your business in one way or the other. It would help your business in one way or the other. मैं चाहता हूं कि आप लोग जीवन में अच्छा कंटेंट देखें। अच्छा कंटेंट देखने से आप अच्छा कुछ सीखेंगे। एक नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री आई है, मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चे नेटफ्लिक्स का एक्सेस करते हैं, बट मुझे ये जरूर पता है कि आपके पास जुगाड़ जरूर होगा चीजों को एक्सेस करने का। वो डॉक्यूमेंट्री जो है, दैट डॉक्यूमेंट्री इज कॉल्ड एज बैड बॉय बिलियनियर्स। बैड बॉय बिलियनियर्स, ये वाली डॉक्यूमेंट्री। आई वुड जेन्युइनली वांट यू टू वॉच इट। अभी आवाज नहीं आ रही इसमें पूरी। इन 4 लोगों के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री है, जो 4 लोग भारत का पैसा ले लेकर भाग गए। ये भाई तो भागे नहीं, ये तो इंडिया में ही रहे। दिस इज मिस्टर सत्यम राजू, दिस इज मिस्टर नीरव मोदी, दिस इज मिस्टर सुब्रतो रॉय सहारा, एंड दिस इज मिस्टर विजय माल्या। अब इनका केस इंटरेस्टिंग है। ये मिस्टर सुब्रतो रॉय सहारा
अपने आप को लार्जर देन लाइफ दिखाया करते थे। और ऐसा बोलते हैं, ये मेरा पर्सनल व्यू है, अगर बाई चांस ये रिकॉर्ड हो रहा है बाहर भी चले जाए तो मेरा पर्सनल व्यू है, इनको ऐसा लगता था कि इनको अब नेक्स्ट लेवल भगवान बनना है, मुझे ऐसा लगता। जब ये आते थे सब लाइन में खड़े हो जाते थे हाथ जोड़ के, सहारा प्रणाम करते थे। इनके ऊपर एलिगेशन लगा कि इन्होंने पैसे खाए, और उन्होंने पैसे खाए भी, लेकिन जब तक एलिगेशन प्रूव नहीं हुआ तब तक ये बड़े बड़े एक पूरे पेज के इश्तेहार देते रहे न्यूज़पेपर में, जिसके बीच में भारत माता रहती थी, और ये गुहार करते थे कि मैं भारत माँ का बच्चा हूं और मैं ये नहीं कर सकता जिस चीज के लिए मुझे एलेज किया जा रहा है। दिस इज ऑल्सो बिजनेस कम्युनिकेशन। You watch advertisements. Advertisements are business communication. You look at the product packaging. Product packaging is business communication. आप में से कोई बच्चा सीरियल समझता है? सीरियल्स क्या होते हैं? सीरियल्स सर, वो अरे सर कैसी बात करते हैं, हमने देखे हैं सर, हमारी मम्मी के साथ बैठ के हम देखते हैं सर। वो कौन सा आता है वो स्टार टीवी पे यार, अनुपमा। हथौड़े से खुद का टीवी तोड़ दूंगा यार मैं एक दिन, लेकिन उसको तोड़ने से कुछ फायदा नहीं होगा। पूछो क्यों? मम्मी लैपटॉप पे देख लेगी। लैपटॉप तोड़ दूंगा, उससे भी कुछ फायदा नहीं होगा। पूछो क्यों? मम्मी आईपैड पे देख लेगी। आईपैड तोड़ दूंगा, वो अपने फोन पे देख लेगी। उनका फोन तोड़ दूंगा, मेरे फोन पे देख लेंगी। मेरा फोन तोड़ दूंगा, पापा के फोन पे देख लेगी। पापा का फोन तोड़ दूंगा, मेरी वाइफ के फोन पे देख लेगी। मेरे वाइफ का फोन तोड़ दूंगा, मेरे डॉग के फोन पे देख लेगी। नहीं है उसके पास, दिला देगी उसको, लेकिन देखेगी अनुपमा। अनुपमा सत्य है, बाकी सब असत्य है। एक दिन मैंने देख लिया, मेरा आईक्यू 50 पॉइंट नीचे गिर गया यार, एक दिन देखने भर से। मेरे घर वाले यार वो पाकिस्तानी सीरियल दिखते हैं यार। मेरे घर वाले मुझसे इतनी क्लिष्ट उर्दू में बात कर रहे हो, समझ भी नहीं क्या हो गया इनको यार। मुझे लगा मैं किसी और के घर में घुस गया हूँ। मेरी वाइफ मुझसे ब्रश करते हुए, मैं उससे बोल रहा हूँ यार ये वाली चीज उसने यार ठीक नहीं किया, तो उसने थूक किया, तो बोलती उसने तुमको अपना दोस्त तस्नीम नहीं किया होगा। क्या नहीं किया होगा? तस्नीम। ये क्या होता है? माना नहीं होगा। बोले तो सीधे बोलना है यार, माना नहीं होगा। अब कंटेंट वैसा देखते हो। नेवरदलेस, आप आप प्रोडक्ट पैकेजिंग, सीरियल, CEREAL, सीरियल। सीरियल क्या होते हैं? जो सुबह यार ब्रेकफास्ट में खाते हैं सर, उसको सीरियल बोलते हैं। सीरियल के एक दो ब्रांड बताओ। केलॉग्स, सुना है ना केलॉग्स? खाया केलॉग्स आप में से किसी ने? नहीं सर, खाया नहीं है सर, दूसरों को खाते हुए देखा है, बहुत बेकार लगा इसलिए हमने नहीं खाया। एक वो आता है चॉकलेट वाला, चोकोज, हनी लूप्स, फ्रूट लूप्स, चोकोज, चॉकलेट वाला। चॉकलेट वाला वो चोकोज याद करिए, एक सेकेंड। चोकोज। सर आप क्या कर रहे हो? भूख लग जाएगी सर यार। अरे कोई बात नहीं बेटा, भूख लग जाए कोई इशू नहीं। ये चोकोज, ठीक है, चोकोज का बंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए फ्रूट लूप्स। सर अब क्या पढ़ा रहे हो हमें यार? फ्रूट लूप्स, ठीक है। एक और देखिए। सर यार भूख लग रही है यार, कोई बात नहीं बेटा। केलॉग्स के चैलेंज, ठीक है। अब मेरा सवाल है आपसे कि ये आपको जो दिख रहा है, ये के, केलॉग्स, और ये जो दिख रहा है फ्रूट लूप, और ये जो दिख रहा है आपको चोकोज, इन तीनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी, क्या डिफरेंस है? क्या सिमिलैरिटी, क्या डिफरेंस है? हाँ बच्चे आप बताइए। हाँ बेटा, ब्रांड नेम, हाँ ठीक है, वो तो डिफरेंस है, वो तो डिफरेंस है। बट मैं और आपसे, तीनों ब्रेकफास्ट आइटम में सिमिलैरिटी, डिफरेंस, सिमिलैरिटी और भी है भैया। आप केलॉग्स के पैकेट को देखिए, इस पे कौन सा कार्टून बना हुआ है बताइए? सर ये बना है ना कार्टून, के कार्टून ही तो है। नहीं, के कार्टून नहीं है बच्चों, कार्टून नहीं है इस पे, नहीं है, इस पे है।
इस पे क्यों है, इस पे क्यों नहीं है, और इस पे नहीं है तो इस पे क्यों है, और इस पे है और इस पे नहीं है तो इन दोनों पे क्यों है? सोचिए। फरहान अख्तर का गाना है, सोचा नहीं तो सोचो अभी। सोचिए, मुझे बताइए क्या कारण है। तुम मुझे बताओगे भाई, सबसे आगे जो भाई बैठे हैं, यस, बताओ। गलत जवाब दे के देखो, कुछ नहीं होता। हाँ, वेरी नाइस, तो कितना बढ़िया जवाब दिया तुमने, सही जवाब दिया, और तुम जवाब नहीं दे रहे थे। ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट लूप्स, और ये जो प्रोडक्ट है चोकोज, इसकी टारगेट ऑडियंस कौन है? मुन्ना लोग, जो दुकान में घुसते हैं और घर वालों के कपड़े खींचते हैं कि मम्मी दिला दो ना यार, मम्मी दिला दो ना यार। ये किसके लिए है? ग्रोन अप अडल्ट के लिए, जिनको वेट लूज करना है। ग्रोन अप अडल्ट को किसी चीज से अट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अट्रैक्ट किससे हो जाएगा? फंक्शनैलिटी से, इसको खा के पतला हो जाऊंगा। और छोटे बच्चे को किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, उसको तो मुझे अट्रैक्ट करना है, इसीलिए उन्होंने ये दिखाया। सांता क्लॉज का चेहरा अगर आप देखोगे तो चेहरा बहुत बड़ा दिखाया उन्होंने। बड़े चेहरे जो होते हैं वो क्यूटनेस एक्सुबरेट करते हैं। जैसे मैं आपको एक मूवी का ट्रेलर शायद नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक, लुक एट दिस, क्यूट लग रहा है? अरे सर बहुत ही क्यूट है सर यार। अच्छा, एक और देखो। सर बहुत ही क्यूट है सर, ये तो सर यार, इस पे दिल आ गया सर हमारा सर। बहुत ही प्यारा है सर ये। क्यों लग रहा है प्यारा? क्योंकि इसका हेड टू बॉडी रेशियो जो है, हेड बड़ा है बॉडी छोटी है। गणेश जी, गणेश जी की बचपन वाली आप इमेज देखोगे तो आपको वो प्यारे क्यों दिखते हैं? गणेश जी चाइल्ड, लुक एट दिस, ओ माय फ्रेंड गणेशा। क्यों? क्योंकि उनका सिर बड़ा दिखाया जाता है, बॉडी छोटी दिखाई देती है, ऑटोमेटिकली क्यूटनेस होती है। देखो यहाँ पर, यहाँ पर भी वही है ना। क्लास है, 2 मिनट बेटा बस। सिर बड़ा, बॉडी छोटी। सर ये क्या पढ़ा है आपने? ये बिजनेस कम्युनिकेशन है भैया, ये बिजनेस कम्युनिकेशन है। जिस चीज को करने से आपका बिजनेस ग्रो करता है, जिस चीज को करने से आपका स्लो बिजनेस फास्ट होता है, जिस चीज को करने से मार्केट में वापस आपकी रिप्यूट पैदा होती है, जिस चीज को करने से जहां पर आपकी गुडविल में क्षति आई है, उस गुडविल को आप इंप्रूव करने की कोशिश कर पाते हो, वो सारी चीजें किस कैटेगरी में जाती हैं? ऑल ऑफ दीज थिंग्स फॉलो इन द कैटेगरी ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। आप ये देखो, इसको देख के मैं नहीं खरीदूंगा, इसको देख के खरीद लूंगा। मैंने खुद खरीदा हुआ है, अभी भी खरीदता हूँ मैं उसको, इतना मजा आता है मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके डब्बे को खरीदने में। बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं, उसको एंड करेंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन आपको मूर्ख भी बनाती है। ये जो डब्बा आप देखते हैं, कार्डबोर्ड का डब्बा, आज मार्केट में जाइएगा, उस डब्बे को दूर से देखिएगा, आपको लगेगा कितना बड़ा डब्बा है। आप उस बड़े डब्बे के परसेप्शन उसको खरीद के ले आएंगे, लेकिन इस बड़े डब्बे के अंदर एक एल्यूमिनियम फॉइल का पैकेट होता है, और वो एल्यूमिनियम फॉइल के पैकेट की कंटेंट इस डब्बे के सामने सिर्फ और सिर्फ 40% या 50% होते हैं। बाकी 50% डब्बा तो खाली होता है। क्यों? क्योंकि आपको परसेप्शन देना चाहते हैं कि इतना बड़ा डब्बा ले रहे हो, आपको पैसे देते हुए कष्ट नहीं होना चाहिए। दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में मार्केटिंग भी है, बिजनेस कम्युनिकेशन में लिखना भी, बिजनेस कम्युनिकेशन में ईमेल भी है, लेकिन मेजरली कम्युनिकेशन इस इंटेंट से किया जाता है कि बिके, इज्जत बने, क्षति जो होगी उस क्षति को कम कर दिया जाए। आपकी टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ है? बेला चाव। सो बेला शाओ लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि सर ये मनी हाइस्ट से रिलेटेड है। अब मनी हाइस्ट वाले अपनी मर्केंडाइज मार्केट में उतार कर पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बेला शाओ लिखा। दिस इज बिजनेस कम्युनिकेशन। वो सल्वातोर दाली, जिसका वो मास्क पहनते हैं, उसमें जिसके लाल कपड़े पहनते हैं, महान आदमी था वो जेन्युइनली महान आदमी था। एयर इंडिया का जो, बस 1 मिनट बेटा, जा रहा हूँ मैं, 1 मिनट। अब मैं नहीं गया तो मुझे हाथ पकड़ के ले जाएंगे। एयर इंडिया क्या है दिखाओ मुझे, उसकी फोटो है, अच्छा हाँ, सल्वातोर दाली। तो एल सल्वातोर दाली जो थे वो महान आर्टिस्ट थे, और उन्होंने
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो थे या फ्रैंक सिनात्रा थे, दोनों में से एक थे। उन्होंने एयर इंडिया का जो महाराजा आइकॉन है वो बनाया था। और जेआरडी टाटा ने जब उनसे पूछा कितने पैसे लोगे, उन्होंने पैसा नहीं लूंगा, मुझे एक हाथी का बच्चा भेज देना। तो उन्होंने हाथी का बच्चा स्वीकार कर लिया था। सो ये जो आप देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो बिजनेस कम्युनिकेशन। एप्पल के पीछे ये कटा हुआ एप्पल, दिस इज ऑल्सो बिजनेस कम्युनिकेशन। सो आप बिजनेस कम्युनिकेशन आपके हर तरफ आसपास है। वो जूते के ऊपर एक नाइकी का टिक बना हुआ, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। मैंने जूता पहना हुआ, उस पर 3 आड़ी डंडियां बनी हुई हैं, एडिडास, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। एडिडास किसने बनाया था? एडिडास के फाउंडर कौन थे? एडिडास के फाउंडर थे मिस्टर एडोल्फ डैसलर। अडोल्फ को प्यार से बोलते थे एडी, इसलिए उसका ब्रांड बन गया एडिडास। दिस इज बिजनेस कम्युनिकेशन। सर हमको तो स्कूल में बोलते थे ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट्स, एडी डासलर, एडोल्फ डासलर। दिस इज बिजनेस कम्युनिकेशन, राइट सर? आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टूड, यस और नो? एनर्जी के साथ भाई, यस और नो? डू वी हैव अ थम्स अप? थम्स अप देना पड़ता है अगर समझ में आता है। सब समझ में आ गया? दिस इज बिजनेस कम्युनिकेशन। चलिए, गॉड ब्लेस यू, सी यू। थैंक यू सो मच द किड्स एट होम। आशु थैंक यू सो मच। इशिका, गॉड ब्लेस यू बेटा।